हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं, आईएसटी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं अक्षांशन देशांतर रेखाएं क्या होती है। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग की जाती है। मान लो हमें किसी पूरे वर्ल्ड में किसी स्थान की पोजीशन बतानी है, तो हम देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बेसिस पे बताते हैं। अब ये क्या होती है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं? अब देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ऐसे ही देखो, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई, ये सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई, ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। और नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार जो रेखाएं होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, नॉर्थ से ये साउथ पोल को उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, जो खींची जाती है, उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं को हम देखते हैं, अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखा को पूरी डिटेल में देखते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं? ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, जैसे ये देख रहे हैं। अब जो इसके पूरे ग्लोब के बीचों बीच, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ये होता है उत्तरी साइड और ये होता है दक्षिणी साइड। उत्तर में हर डिग्री पे एक वृत्त बना होता है। देखा जाए ऊपर 0 डिग्री के ऊपर उत्तर में 90 और 0 डिग्री के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा होता है। तो देखा जाए तो 90 प्लस 90 और प्लस 0 वाली एक, तो देखा है तो कितने हमारे अक्षांश हो गए? 181 अक्षांश हो गए। बट अगर हम इन ध्रुवों को हम बिंदु मान लें, अक्षांश रेखा ना माने, तो हमारे 179 रेखाएं होती हैं। ठीक है। और जो ये सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, जो इसके व्यास पे बना होता है, ग्लोब के व्यास पे, ये जो व्यास है, इस पे जो वृत्त बना सबसे बड़ा वृत्त होता है, हम उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। और जो इसकी लंबाई होती है 40,069 किलोमीटर होती है। और इस 0 डिग्री वृत्त को विषुवत वृत्त बोलते हैं, या भूमध्य रेखा का जो वृत्त बोलते हैं। आपको जैसे पता है कि ये जितने भी अक्षांश होते हैं संपूर्ण वृत्त होते हैं, और सभी एक दूसरे के समांतर होते हैं, कभी एक दूसरे पे मिलते नहीं, काटते नहीं, और इनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, और ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश हैं, वो हम देखते हैं। कर्क वृत्त क्या होता है, मकर वृत्त क्या होता है, अर्कटिक वृत्त क्या होता है, और अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है। आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा 0 डिग्री का अक्षांश वाला विषुवत वृत्त है, और ये है पृथ्वी की एक्सिस, ये है पृथ्वी की एक्सिस, ये जो है पृथ्वी की एक्सिस है। तो यहाँ से अगर 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री, अगर हम 23.5 डिग्री उत्तर में कर रहे हैं, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर में होता है उसे हम बोलते हैं कर्क वृत्त। यहाँ पे जो वृत्त बना 23.5 डिग्री पे, इसे बोलते हैं कर्क वृत्त। ऐसे ही साउथ में 23.5 डिग्री पे जो वृत्त बनता है साउथ में, तो उसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये है, तो इसको जो वृत्त बनता है तो उसे बोलते हैं मकर वृत्त। ऐसे ही आर्कटिक वृत्त होता है, जो उत्तर में 66.5 डिग्री पे जो वृत्त बनता है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ऐसे साउथ में 66.5 डिग्री पे जो वृत्त बनता है उसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आप देख सकते हैं जो मकर और कर्क रेखा, ये कर्क वृत्त है और ये मकर वृत्त है। कर्क और मकर वृत्त के बीच, कर्क और मकर वृत्त के बीच जो सूरज है 24 घंटे में एक ना एक बार सीधा जरूर चमकता है। इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में सूरज सीधा चमकता है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाए, जो ताप होता है वो अधिक होता है। इसी वजह इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बट लेकिन जो कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल, कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल, कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच में, और मकर वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में सूरज थोड़ा तिरछा चमकता है। तो यहाँ पे जो ताप ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, मतलब ना यहाँ तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी होती, इसीलिए इसे बोलते हैं
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। यहाँ पे ये और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब क्या है, अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक सर्किल और उत्तरी ध्रुव के बीच ये वाला जो क्षेत्र है, ये और ये क्षेत्र, यहाँ पे सूरज बहुत ही तिरछा पड़ता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा ही सर्दी रहती है। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं का कुछ। आप देख सकते हैं जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकलती है। अब ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती, किन किन राज्यों से निकलती, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखते हैं। हम इसको याद करते हैं, जैसे मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, मीराज जेसीबी 8 GMT, MI मिजोरम, RA राजस्थान, J झारखंड, C छत्तीसगढ़, P बंगाल, G गुजरात, M मध्य प्रदेश और T त्रिपुरा। इनको याद करने का तरीका है। एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 21 जून को जो सूरज है कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम अधिक टेम्परेचर होता है। मतलब ये उत्तरी गोलार्ध के जो कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो यहाँ का दिन बड़ा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम 21 जून का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ऐसे ही होता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को सूरज सीधा चमकता है मकर रेखा के रेखा पर, तो इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होता है। अब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई अर्धवृत्ताकार जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं हम उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इसकी जो 0 डिग्री है जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, GMT बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय बोलते हैं, या इसको प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा भी बोलते हैं। अब इस 0 डिग्री देशांतर के, ये 0 डिग्री जो देशांतर है ये इसको पश्चिम में और पूर्व में 2 बराबर गोलों में काट देती है। अब क्या है, 0 डिग्री से 180 अंश तक पश्चिम तक, 180 अंश पश्चिम तक जो देशांतर रेखाएं होते हैं उन्हें बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और जो इसके पूर्व में 180 अंश तक, 0 डिग्री से 180 अंश तक पूर्व में जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और ये हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है। और एक और बात, ये जो देशांतर रेखाएं जितनी भी हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आ रही, ये ऊपर भी मिलती हैं और नीचे भी मिलती हैं, और बीच में इनके जगह ज्यादा होती है। अब जैसे जैसे अब ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं ये देखो अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं। अब ये जो देशांतर रेखाओं की जो मैक्सिमम दूरी होती है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश होता है उस पर ज्यादा होती है, और उसकी जो लंबाई होती है, मतलब यहाँ पे जो इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा होती है, तो उसका मानक होता है 111.32 किलोमीटर होता है। आप देख सकते हैं 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। अब कितने अक्षांश और कितने देशांतर होते हैं, अक्षांश तो बता चुके, देशांतर यहाँ पे। अब 0 डिग्री से 180 अंश इधर और 0 डिग्री से 180 अंश इधर, तो देखा जाए तो 0 डिग्री से 180 अंश पश्चिम में और 0 डिग्री से 180 अंश पूर्व में, तो देखा 180 और 180 360 और एक ये, तो देखा जाए 361 देशांतर होते हैं। बट अगर हम 0 डिग्री वाले को काउंट नहीं करते, कॉमन मानते हैं, तो हमारे इधर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देखो एक और बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब देखो जैसे यहाँ से है, अब ध्रुवों पे जाते हो तो दूरी देखो घट रही है, ये यहाँ पे इनकी दूरी घट रही है, यहाँ पे ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, जो पृथ्वी हमारी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती है। तो देखा जाए 24 घंटे में एक चक्कर काटती है, मतलब 360 कोण घूम लेती है, 360 कोण घूम लेती है। तो अब देखा जाए तो 360 को अगर 24 घंटे को हम टाइम उसको मिनट में बदलें तो हमारा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। अगर 1 डिग्री, अगर हम इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में इसको 4 मिनट का समय लग जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर हम 0 डिग्री जो GMT है
इसके पूर्व में जाते हैं तो समय हमारा प्लस होता है, और पश्चिम में जाते हैं तो समय हमेशा माइनस होता है। मान लो अगर हम 0 डिग्री से 40 डिग्री हम पूर्व में जा रहे हैं, तो 40 डिग्री को अगर हम जा रहे हैं पूर्व में, तो यहाँ का समय है 4 से मल्टीप्लाई 4 को 16, 160 मिनट, 160 मिनट आगे होगा। मतलब ये जो 40 डिग्री वाली जो लाइन होगी वो 160 मिनट आगे होगी। और ऐसे अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो उसमें टाइम हम कम कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमारा 4 बज रहा है, तो 2 घंटे बाद हमारा यहाँ पे क्या टाइम होगा, तो हम वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 घंटे बाद 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा 2 घंटे पहले, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, इधर माइनस करते हैं पश्चिम की ओर और पूर्व की तरफ प्लस करते हैं। ये जीएमटी के समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार हम यहाँ पे ऐसा करते हैं। एक समय निर्धारण रेखा वो हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखे हैं जो हमारा भारत है इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित होता है। मतलब जो भारत है, आप देख सकते हैं हमारा जो भारत है इस 0 डिग्री के पूर्व में आ रहा है। ठीक है, और ये कितना होता है पूर्व में, ये आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 पूर्वी देशांतर और रेखा जो होती है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये जो मानक मध्याह्न रेखा है भारत की, वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और आप देख सकते हैं 0 डिग्री से 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री दशमलव 5, मतलब 82.5 डिग्री है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो आप पूर्व में जाने पे हमेशा क्या होते हैं, हम प्लस करते हैं। तो 82.5 डिग्री, अगर हम 82.5 में, आपको पता है 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 32, और आधा डिग्री है तो आधा डिग्री में 2 मिनट और लगेंगे। तो देखा जाए तो 330 मिनट। तो अगर हम इसको घंटे में बदलें तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो हमारा जो पूर्वी देशांतर ये है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर जो IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, वो 5.5 घंटे आगे होता है। इसीलिए हम जब भी देखो मोबाइल में अपना अगर फोन में सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं, तो 5.5 घंटे प्लस वाला सेट करते हैं। इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इसका जो स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1947 को हुई थी। अब बहुत सारे देश होते हैं, उनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है, तो उनका एक मानक समय से तो काम नहीं चलना, तो उसमें कई सारे मानक समय होते हैं, कई सारे मानक। जैसे रूस में 11 मानक समय लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब IST हमारे किन किन राज्यों से, जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, वो हम नाम कैसे याद करेंगे, देखें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उनको याद करने का तरीका, उमा एसी चलते ही उड़ गए। उमा का उ उत्तर प्रदेश, मा मध्य प्रदेश, ए आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और उड़ उड़ीसा। तो ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात IST हमारे किन राज्यों से गुजरती है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 0 डिग्री जो हमारा था, 0 डिग्री देशांतर था, वो समय निर्धारण रेखा थी। और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये तिथि रेखा मतलब डेट को निर्धारित करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई, ये भी कभी कभी आ जाता है, 1884 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन के सम्मेलन में संपन्न हुआ था। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है। देख रहे हैं यहाँ से, ये टेढ़ी मेढ़ी है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मान लो कोई देश का कोई छोटा सा राज्य है, यहाँ से ये गुजर जाती। और यहाँ पे क्या होता है, अब देशांतर में, अब यहाँ पे एक कोई और तारीख होती, यहाँ पे कोई और तारीख होती। मान लो यहाँ पे 1 तारीख है और यहाँ पे हमारी 31 तारीख है। आप देख लो यहाँ पे 31 दिसंबर है, यहाँ पे 1 जनवरी है। तो आप देख लो एक ही क्षेत्र में 2 तारीख कैसे हो सकती है। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया, जिससे एक देश का, एक राज्य, जो राज्य है, क्षेत्र है, वो एक ही देशांतर में आए, मतलब एक ही तिथि रेखा के अंदर आए, यानी कि अलग अलग हो जाए।
तो इस वजह से इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। 180 अंश जो ये है डिग्री, इसको देशांतर को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और हमारी जैसे पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर कर लेती है, इसीलिए यहाँ पे 24 टाइम जोन है पृथ्वी पे, 24 टाइम जोन, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी पे कितने टाइम जोन है, तो 24 है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक आपको जैसे हमने पहले बताया था, सपोज जो 0 डिग्री था, 0 डिग्री जो देशांतर जिसे GMT बोलते हैं, उसमें क्या था, यहाँ पे वेस्ट था और यहाँ पे क्या था, ईस्ट था। इस क्षेत्र 0 डिग्री से हम जब पूर्व में जाते हैं तो हम प्लस करते थे, और 0 डिग्री से जब पश्चिम में जाते हैं तो माइनस करते हैं समय को जब टाइम को हम निर्धारण करते हैं। तो जैसे हमने बताया नहीं था, भारत था 82.5 डिग्री, इसके पूर्व में था, तो हमने यहाँ पे बताया था 5.5 घंटे आगे था भारत। अब इसमें क्या होता है, इन अंतरराष्ट्रीय रेखा में क्या होता है, जो 180 अंश, जो 180 अंश ये है, 180 अंश देशांतर रेखा है, इसमें क्या होता है, उसमें उल्टा होता है। अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें समय जो दिन होता है, दिन होता है वो घटता है, और पश्चिम में जाते हैं तो दिन हमारा बढ़ता है। अब वो कैसे है वो आपको बताते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा सोमवार था और यहाँ पे था हमारा मंगलवार। मान लो आपके रात के 11 बजे यहाँ पे थे और 1 घंटे बाद आप यहाँ पे पहुंचे, 1 घंटे बाद आप यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे सोमवार था, आपके हिसाब से यहाँ पे आप 1 घंटे बाद आपके क्या होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद बुधवार हो गया। अब देखो यहाँ से आप यहाँ गए तो आपके लिए होना से मंगल चाहिए था, लेकिन बुध हो गया, आपके लिए तो मंगल गायब हो जाएगा, मतलब तो सरप्राइज हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे, कैसे क्या हुआ, ये तो हमारा मंगलवार कहाँ गायब हो गया। तो जब भी आप 180 देशांतर को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे एक दिन प्लस करते हैं, हमेशा एक दिन प्लस कर लेते हैं। अगर मंगलवार था आपको यहाँ पे एक प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पता चलता था यहाँ पे बुधवार है। अब ऐसे ही क्या होता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझ जाओगे। ऐसे ही क्या होता है, आप समझो आप यहाँ पे 1 जनवरी थी, रात के 11 बजे आपने यहाँ पे, मान लो आपने यहाँ पे 12 बजे थे, मान लो 12 बजे थे, आपने जैसे न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया, यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया था, 12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, 11 बजे तक, मान लो 11 बजे तक का न्यू ईयर था, आपने यहाँ पे न्यू ईयर बना लिया 11 बजे तक। अब 1 घंटे बाद आप इधर चले गए, यहाँ पे तो 31 हो रखी थी तारीख, आप इधर गए तो यहाँ पे 12 हुआ और 12 31 यहाँ के बाद यहाँ भी 1 हो गया, तो देखा जाए आपने 2 बार न्यू ईयर मना लिया। तो यहाँ पे जाने पे हमेशा आपका दिन घटाते हैं, एक डेट कम करते हैं, और इधर जाते हैं तो बढ़ाते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। आप फिर से समझ लो, मान लो यहाँ पे संडे था, यहाँ पे संडे था और यहाँ पे सैटरडे था, यहाँ पे सैटरडे था और यहाँ पे आपके लिए संडे था। आप 11 बजे यहाँ पे थे रात के, आप इसको क्रॉस करके गए 180 अंश को, अब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी पहुंचे तो यहाँ पे फिर से संडे हो गया। आपके लिए तो मंडे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर से संडे हो गया। तो देखा जाए तो इस वजह से यहाँ पे जाते हैं तो आपको 1 दिन का जो है आपको फायदा हो गया, लेकिन इधर जाते हैं इधर नुकसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे जाते हैं तो घटाते हैं दिन को और यहाँ डेट को, और यहाँ पे जाते हैं तो डेट को प्लस करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें बताया था कि जो IST है, IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत के यूपी प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी स्थान से गुजरती है। आपको पता है कि जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये इस पे, और ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात देश हमारे इसके सबसे पश्चिम में होता है, और गुजरात सबसे पश्चिम में है, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश ये सबसे हमारा पूर्व में होता है। इन दोनों के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। वो कैसे है वो अभी बताते हैं, अब देखते हैं कैसे है। कि ये जो है हमारा जो पूर्वी देशांतर के जो भारत का विस्तार है, देखो यहाँ 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में इसका देशांतर विस्तार है। तो देखा जाए तो इसके और इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा, और 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा, पता आपको 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री मतलब 120 मिनट, लगभग 2 घंटे, 2 घंटे का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे अगर मान लो अभी 7 बजा है, यहाँ पे 7 बजे सूर्य उदय हुआ है, तो यहाँ पे कितने बजे सूर्य उदय होगा,
तो आप बता सकते हो यहाँ पे 2 घंटे बाद उदय होगा, यहाँ पे 7 बजे उदय हुआ तो यहाँ 2 बजे मतलब 2 घंटे बाद उदय होगा, मतलब यहाँ पे 9 बजे उदय हुआ। यहाँ पे 5 बजे उदय हुआ है सूरज, तो यहाँ पे 7 बजे होगा। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है। ये हुआ हमारा देशांतर विस्तार। अब हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में हमारे इसका अक्षांश का विस्तार है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक और है, ये देखिए, ये ग्रीनविच क्या मतलब 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजरती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किन फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो है, और कि समय कैसे है, मान लो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि देशांतर और अक्षांश के समय के हिसाब से, मान लो यहाँ पे हमारा अगर मान लो 5 बजा है, तो इसके पूर्व में अगर हम 40 डिग्री जाते हैं तो क्या टाइम हुआ होगा। तो पूर्व में जाओगे समय तो समय पता करना है, तो समय में हम प्लस करते हैं, तो 40 डिग्री ऐड कर लो, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 चौक 16 160 मिनट, इसमें और जोड़ देना, पता चल जाएगा। और ऐसे समय का कुछ अगर मान लो अंतरिक्ष तिथि का दिनांक का पूछा जाए, मान लो यहाँ पे हमारा 1 तारीख हो रही है, हम पूर्व में जाएंगे तो क्या तारीख होगी, आपको पता है। यहाँ पे जाओगे तो एक दिन घटाओगे, यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे मानो होना चाहिए 2 था, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अगर आप 180 के पूर्व में जाओगे तो घटोगे, और पश्चिम में जाओगे तो बढ़ाओगे। ये तिथि के लिए था। और जीएमटी के लिए क्या था? जीएमटी में उल्टा होता है कि पूर्व में जाते हैं तो प्लस में करते हैं 0 के, और पश्चिम में जाते हैं तो माइनस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस पे आ जाते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट में बताता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।